राम मंदिर चंदा चोरी का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। हमारे साथ सुप्रिया सिंह थे। मैम, जिस तरीके से एसआईटी की जांच पर आपने सवाल उठाया है कि एसआईटी की रिपोर्ट सौंप दी गई लेकिन उसे सार्वजनिक नहीं किया गया। बिल्कुल, एसआईटी का आनन फानन में गठन हुआ जब महापाप सामने आया और महापाप सबके रहते हुए सामने आया। न नरेंद्र मोदी को खबर थी उसकी, ना योगी आदित्यनाथ को खबर थी। ये लोग क्या कर रहे थे, इनकी एलआईयू, इनका आईबी कहां था। हर महीने योगी जी पहुंच जाते हैं। प्राण प्रतिष्ठा, ध्वजारोहण, शिलान्यास, उद्घाटन सब कुछ मोदी जी करेंगे। ट्रस्ट मोदी जी बनाएंगे। आरटीआई से ट्रस्ट को मोदी जी बाहर करेंगे। ट्रस्ट का एक एक व्यक्ति कौन होगा वो मोदी जी डिसाइड करेंगे। सारे आरएसएस के लोगों से ट्रस्ट को भर देंगे, अपने फेवरेट ब्यूरोक्रेट से भर देंगे, और जब चंदा चोरी होगी तो सेशंस निकल जाएंगे। ये कैसे माना जा सकता है। और फिर एसआईटी गठित होती है, वो छोटे छोटे प्यादों को पकड़ रही है। प्यादों को पकड़ने से पता चलेगा चोरी कैसे हुई। 40 दिन में 70 बार चोरी आ गई सामने। पौने 6 साल में कितनी चोरी होगी? 80 लाख तो अभी जब्त हो गए। सोचिए कितना लाखों करोड़ों का घोटाला हुआ होगा। और 12,000 की सैलरी वाले लोगों को पकड़ रहे हैं। अरे पकड़ना तो चंपत राय बंसल को पकड़िए, वो सर्वे सर्वा बने हुए थे। अनिल मिश्रा को पकड़िए, उनके खिलाफ जांच क्यों नहीं हो रही है? 2 घंटे की पूछताछ, बड़ी कृपा कर दी योगी जी ने। 2 घंटे की पूछताछ करके वाहवाही बटोरना चाहते हैं। चंपत राय बंसल का नाम एफआईआर में क्यों नहीं है? ट्रस्ट के महासचिव थे, सर्वे सर्वा थे। 2 करोड़ की भूमि जब 10 मिनट के अंदर 18 करोड़ की बेची गई, उसी दिन से डकैती शुरू हो गई थी। महिपाल नाम के आदमी ने कहा था 5 लाख की रोज गल्ले से चोरी हो रही है। रोज वहां पे गिनती करके चोरी की जाती थी। उसको क्यों नौकरी से हटाया? 2 और लोगों ने कहा उसको क्यों नौकरी से हटाया? किस तरह की नियुक्ति करी? चंपत राय बंसल ने 400 लोगों की एक निजी सुरक्षा फर्म क्यों अपॉइंट करी? सेंट्रल फोर्सेज है वहां पर, स्टेट फोर्सेज है। इस निजी सुरक्षा फर्म को, जिसको 1 करोड़ रुपए महीने का दिया जाता था, लोगों की आस्था का जो डोनेशन आता था उससे, और ये बीजेपी आरएसएस का एक व्यक्ति, उसका फर्म है। इसका क्या काम था? इसका काम क्या था कि घोटाला होने देना, उस पर पर्दा डालना। क्यों नहीं रहा? ये राजा बने क्यों घूम रहे थे? और अब ये चुपचाप इस्तीफा देकर निकल लेना चाहते हैं। बिल्कुल नहीं निकल सकते हैं। इनको जवाब देना पड़ेगा। इनके खिलाफ जांच होनी चाहिए, इनके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए। प्रधानमंत्री की चुप्पी पर आपने सवाल उठाया है और क्या क्या मांग है आपकी? प्रधानमंत्री की चुप्पी पर सवाल क्यों नहीं उठेगा? उच्चतम न्यायालय के ऑर्डर पर मंदिर बना, प्रधानमंत्री पहुंचे वहां पर भूमि पूजन करने, शिलान्यास करने, उद्घाटन करने। प्रधानमंत्री ध्वजारोहण करेंगे, प्रधानमंत्री प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। शंकराचार्यों ने करी, प्रधानमंत्री ने करी। प्रधानमंत्री ने ट्रस्ट बनाया, प्रधानमंत्री ने चुन चुनकर अपने लोग उसमें डाले, प्रधानमंत्री ने ट्रस्ट को आरटीआई से बाहर किया। तो जब चोरी का मामला सामने आएगा तो प्रधानमंत्री सेशंस घूमेंगे और हम चुप रहेंगे। प्रधानमंत्री अपनी चुप्पी तोड़े, देश से माफी मांगे, क्योंकि ये करोड़ों हिंदुओं की आस्था पर प्रहार है। ये छोटा सा चंदा चोरी का मामला नहीं है। और हमारी मांग है कि एसआईटी की रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए। इस पूरे मामले की जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं सिटिंग, उनकी निगरानी में जांच हो। हमारी मांग है कि पूरा ऑडिट हो, शुरू से पूरा स्वतंत्र ऑडिट हो। प्रधानमंत्री अपनी चुप्पी तोड़े और पता लगाए कि ये मामला कहां तक जा रहा है। चंपत राय बंसल जैसे लोगों को के खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए, उनकी जांच होनी चाहिए। 2 घंटे की पूछताछ करके उनको सर्टिफिकेट मत दीजिए। आखिरी सवाल, बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कहा है कि इस पूरे मामले की सत्यता सामने आनी चाहिए लेकिन राजनीति नहीं होनी चाहिए। मुझे दुख होता है उनके इस बयान को सुनकर, क्योंकि ये लोक आस्था पर प्रहार का मामला है। ये हमले का मामला है उन लोगों पर, उन हिंदुओं पर जिनकी श्री राम में आस्था है, जिन्होंने बड़ी आस्था से, बड़े विश्वास से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के नाम पर दान किया था, चंदा दिया था, चढ़ावा चढ़ाया था, कुछ मान के चढ़ाया होगा, कोई मनौती मानी होगी। और मायावती बहन जी बजाय लोकास्था के साथ खड़े रहने में, जो करोड़ों लोगों के मन में गुस्सा है, आक्रोश, उसके साथ खड़े रहने में बीजेपी का बचाव कर रही है। मायावती जी बड़ी कद्दावर नेता रही हैं। उन्होंने वंचितों, शोषितों की नुमाइंदगी करी है और आज बीजेपी की ढाल उनको बनने की क्या मजबूरी है? उनको क्यों नई दिल्ली संचालित करता है? क्यों एजेंसीज का डर दिखाकर उनसे वो बुलवाया जाता है जो बीजेपी को सूट करता है? आप तो इस देश की लोकास्था के साथ, इस देश के लोगों के साथ, इस देश के वंचितों, गरीबों के साथ खड़ी हुई है ना, जिन गरीबों ने दान किया उस मंदिर में। आप बीजेपी के साथ क्यों खड़ी है? देखकर दुख होता है मुझे। धन्यवाद। बातचीत रमन कुमार, दिल्ली न्यूज़ 24।